नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आदर्श आचार संहिता के बारे में। जैसे ही चुनाव आ जाता है हम न्यूज़ में, हम टीवी पे अक्सर सुनते हैं कि आचार संहिता लागू होने वाला है। तो आखिर में आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि आचार संहिता होता क्या है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का एक गठन किया गया है, जो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, एक स्वायत्त निकाय है। वह इन आचार संहिता को लागू करता है। देखिए, आचार संहिता सही मायने में क्या एक नियमावली होती है जिसमें देश की सभी पार्टियां मिलकर एक नियम बनाते हैं निर्वाचन आयोग के माध्यम से, जिसके द्वारा यह व्यवस्था की जाती है कि जो चुनाव संपन्न होने वाले हैं वो स्वतंत्रतापूर्वक, निष्पक्ष रूप से और शांतिपूर्वक किस तरह से कराए जाएं। इसी के लिए एक आदर्श आचार संहिता जैसी नियमावली बनाई जाती है, जो शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अब बात करते हैं कि आखिर में आचार संहिता को कब से माना जाता है कि यह लागू हो चुका है। तो देखिए, जब निर्वाचन आयोग चुनाव के डेट्स क्लियर कर देता है या चुनाव की तिथियां घोषित कर देता है, उस दिन से आचार संहिता को लागू मान लिया जाता है और यह तब तक लगा रहता है जब तक कि चुनाव संपन्न नहीं हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आचार संहिता जैसे ही निर्वाचन आयोग डेट्स क्लियर करता है वो लागू मान लिया जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर में आचार संहिता में किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है। तो देखिए, आचार संहिता के अंतर्गत सभी पार्टियों को समान रूप से अवसर दिया जाता है प्रचार प्रसार करने के लिए, लेकिन उसके लिए पार्टियों को प्रशासन से अनुमति लेकर ही चुनाव प्रचार प्रसार या रैलियां करने की अनुमति होती है। उसके लिए सभी पार्टियों को पहले प्रशासन से अनुमति लेना पड़ता है। इस समय देखिए, जो डीएम होता है वही उस समय जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य भी करता है। वास्तव में देखा जाए तो जो निर्वाचन आयोग है उसके पास अपने लोग नहीं होते हैं, बस वो चुनाव के समय क्या करता है, जो सरकारी मशीनरी है उसको अपने अंडर में लेके चुनाव को संपन्न कराने का काम करता है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर में आचार संहिता में किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है। तो सबसे पहले सभी पार्टियों को समान रूप से अवसर दिया जाता है अपने प्रचार प्रसार के लिए। हाँ, लेकिन इसमें आप गलत तरीके से, जैसे कि आप पैसे बांटना, पैसे के माध्यम से लोगों को अपने फेवर में करना, भाषणों में जातिगत या किसी धर्म संप्रदाय से संबंधित बातों को कह के लोगों को उकसाना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आचार संहिता के अंतर्गत गलत होती हैं और इसके लिए दंड का प्रावधान भी किया गया है। और अगर रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आप कोई भी रैली या कोई भी प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आचार संहिता के दौरान ये सारी चीज़ें बंद होती हैं। और एक चीज़ आप अक्सर देखते होंगे कि बहुत से नेता क्या करते हैं, जब जिस दिन चुनाव रहता है उस दिन गाड़ियां लगा देते हैं लोगों को लाने के लिए। ये सरासर आचार संहिता के अकॉर्डिंग गलत होता है। कोई भी नेता ऐसा प्रावधान या ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकता है, या कोई भी ऐसी पार्टी ऐसा प्रावधान नहीं कर सकती है कि लोगों को अपने वाहन के माध्यम से अपने खर्चे पे वो उन्हें पोलिंग बूथ तक लाए और उनसे वोट डलवाए। ये गलत होता है, ये नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप लोग कि चुनाव जब, जैसे क्या होता है कि कई चरण में प्रदेश बड़ा है, जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होने वाला है तो प्रदेश बड़ा है, तो कई चरणों में चुनाव होता है। तो जहाँ पे चुनाव होता है वहाँ 48 घंटे पहले क्या कर दिया जाता है कि जो भी प्रचार प्रसार होता है उसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। अगर उस दरमियान कोई प्रचार प्रसार करता है तो निर्वाचन आयोग उनको दंडित कर सकता है। उनके खिलाफ, कोई भी पार्टी है या कोई नेता है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई कर सकता है। तो इस प्रकार से आचार संहिता सही मायने में ये एक ऐसी व्यवस्था है जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव हो सके, जनता अपने मताधिकार का निडर होकर प्रयोग कर सके, किसी के डराने धमकाने से वह प्रभावित न हो, वह अपने मत का प्रयोग निष्पक्ष और स्वतंत्रता पूर्वक उसका प्रयोग कर सके। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आचार संहिता जैसी व्यवस्था की गई है। चुनाव के दरमियान बहुत सी जगह पे देखते हैं कि आप लोग कि कुछ जगहों पे साड़ियाँ बांटी जाती हैं
और क्या बोलते हैं कि पैसे बांटे जाते हैं, दारू पिलाया जाता है, ये सब आचार संहिता के अकॉर्डिंग गलत होता है। यहाँ तक कि जब आचार संहिता लागू हो जाता है तो चाहे वो सत्ता में ही कोई व्यक्ति क्यों ना हो, वह किसी भी सरकारी मशीनरी, सरकारी तंत्र का इस्तेमाल राजनीतिक हित में नहीं कर सकता है। कहने का मतलब, अगर कोई सरकारी वाहन है तो उसका इस्तेमाल वह चुनाव प्रचार में नहीं कर सकता है। कोई सरकारी आवास है तो उसका प्रयोग वह चुनाव प्रचार प्रसार में नहीं कर सकता है, चाहे वो वर्तमान में सत्ता में ही क्यों ना हो। तो इन बातों का बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो चुनाव केंद्र होता है या पोलिंग बूथ होता है, उससे 100 मीटर के रेंज में आप कुछ भी नहीं करेंगे राजनीति से संबंधित। उसके बाहर ही आप कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। चुनाव के दिन 100 मीटर के दायरा निर्धारित होता है। इसीलिए देखते होंगे कि लोग जो नाम वगैरह, पर्ची वगैरह बना के देते हैं, वो जो होता है वो लोग बैठे होते हैं, वो 100 मीटर के दायरे को छोड़ के ही बैठे रहते हैं। तो इन बहुत सी बातों को आचार संहिता के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है, जो निर्वाचन आयोग करने का काम करता है। चूँकि निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त निकाय है, उस पर किसी का अधिकार नहीं है, और वह चुनाव को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए इस आचार संहिता का अनुपालन कराता है, जो बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगा कि लोग आचार संहिता की चर्चा तो करते हैं, लेकिन वो इसके बारे में जानते नहीं हैं। तो मुझे एक छोटी सी जानकारी देनी थी, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। नमस्कार।